जय श्री राम। रामायण प्रश्नोत्तर माला भाग 9 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कौन से प्राणी असंभव बात को संभव करना चाहते हैं? रामचरितमानस के अंतर्गत अरण्य कांड में शूर्पणखा और लक्ष्मण जी का संवाद है। वहाँ पे बहुत सुंदर प्रसंग आया है कि सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी, लोभी जसु चह चार गुमानी, नब दुही दूध चहत ए प्राणी। अर्थात सेवक यदि सुख की इच्छा करे, भिखारी यदि सम्मान की इच्छा करे, व्यसनी यदि नाना प्रकार के व्यसन करने वाला, शराब पीने वाला व्यक्ति यदि धन की इच्छा करे, धन को चाहे, और व्यभिचारी व्यक्ति सोचे कि मेरी सदगति हो जाए, लोभी व्यक्ति सोचे कि मुझे यश की प्राप्ति हो जाए, कीर्ति प्राप्त हो जाए, और अभिमानी व्यक्ति सोचे कि मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो ये सब प्राणी ऐसा ही प्रयास करते हैं मानो आकाश को दूह कर दूध प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात असंभव कार्य को संभव करना चाहते हैं जो कभी संभव नहीं। आप ही विचार करिए, भिखारी और सम्मान का आपस में कोई लिंक नहीं है। यदि सम्मानित होता, वह सम्मान वाला व्यक्ति होता, तो वो भिखारी क्यों होता? यदि वो धन की इच्छा करने के लिए उद्यम करने वाला होता, तो वो व्यसनी क्यों होता? यदि यदि उसको सदगति संभव हो सकती, तो अगर व्यभिचारी है तो सदगति का तो उससे कोई लिंक ही नहीं। व्यभिचारी भी रहना और सदगति को प्राप्त करना, ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। इसलिए और अभिमानी व्यक्ति सोचे कि मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और मेरा अभिमान भी न छूटे, तो ये दोनों बातें, मतलब मेरा अभिमान बना रहे और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये बातें संभव नहीं है। और लोभी व्यक्ति सोचे कि मुझे अपार यश मिले, तो वो लोभ रूपी जो अवगुण है वो कहाँ से भगेगा? तो कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे व्यक्ति असफल प्रयास करते हैं और असंभव को संभव करने की कोशिश करते हैं। वही कोशिश शूर्पणखा ने पंचवटी में प्रभु श्री राम के आगे और लक्ष्मण जी के आगे की। वनवास पूरा करके जब श्री राम लौटे तो माताएं कैसे मिली? कौसल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्च जनु धैनु लवाई। जिस प्रकार से नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़ों को मिलने के लिए जिस प्रकार से वो आतुर रहती है, परवश होकर के उनको गोचर में चरने के लिए जाना पड़ता है, वनों में चरने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन शाम को जब वो वापस आती है तो हुंकार करती हुई, छटपटाती हुई अपने बछड़ों से मिलने के लिए बहुत आतुर होती है। उसी प्रकार कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी माता सीता, लक्ष्मण जी और श्री राम प्रभु से मिलने के लिए आतुर हो गई। नवदा भक्ति में पांचवी भक्ति कौन सी है? पांचवी भक्ति बताई कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। यानी प्रभु श्री राम शबरी से कह रहे हैं कि मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। ये चौपाई किस संदर्भ में कही गई है? यह चौपाई जब बाली को प्रभु श्री राम ने बाण मारा, तो बाली हृदय में प्रभु के प्रति अपार स्नेह लिए हुए वहाँ पे ये बात कह रहा है। इसलिए यहाँ पे ये चौपाई आई कि हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। कि धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि ब्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। कहने का अभिप्राय यह है कि बाली प्रभु से कह रहा है, उनको हृदय में पता है कि परमपिता परमात्मा ही प्रभु श्री राम है। हृदय में प्रीति है, लेकिन मुख पर कठोर वचन है, और वो कह रहे हैं कि किस कारण से मुझे मारा गया। तो हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। तब प्रभु श्री राम ने उसको कहा कि अनुज बधु भगिनी सुतनारी, सुनु सट कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बदे कछु पाप न होई। आपने सुग्रीव को निष्कासित किया और उसकी पत्नी का हरण किया। आपके इस आतताई बर्ताव के कारण मुझे आपका वध करना पड़ा। प्रभु ने उनको सांत्वना दी, और ये प्रसंग वहीं का है जब बाली का वध प्रभु ने किया, तो उन्होंने हृदय में प्रीति रख करके कठोर वचन प्रभु को कहे।
का बरसा सब कृषि सुकाने, समय चूके पुनि का पछताने। चौपाई का आशय स्पष्ट कीजिए। ऐसा कहा भी जाता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि खेती के सूख जाने पर, फसल के बर्बाद हो जाने पर, चौपट हो जाने पर वर्षा का कोई महत्व नहीं रह जाता। उसी प्रकार समय निकल जाने पर, जो कार्य जिस समय पर किया जाना होता है वो उस समय पर नहीं हो तो फिर बाद में पछताने के सिवा हमारे हाथ में कुछ बचता नहीं है। आपने भी ये सुना है और हमने भी कई बार सुना है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कहने का मतलब है कि बाद में पछताने से अच्छा है कि समय पर, युक्तायुक्त समय पर हम हर कार्य को करें। चतुर्सम किसे कहते हैं? चतुर्सम एक प्रकार की रंगोली है, एक प्रकार का जो है, जैसे घरों में माताएं आंगन पर तरह तरह की रंगोली बनाती है, तो इसमें चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर, इनको मिला करके एक सुगंधित द्रव्य बनाया जाता है और उसी को जो है चतुर्सम के नाम से जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं रामायण प्रश्नोत्तर माला भाग 10 में। जय श्री राम।